नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। जैसे कि a इंटू स्मॉल ब्रैकेट b प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी कर दीजिए प्लस a इंटू सी। ए बी का मतलब a इंटू बी है, यहाँ पे ए बी का मतलब है a इंटू बी है, a का b से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ए सी का मतलब है a इंटू सी है। यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन होता है। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, जैसे 2 है, 2 इंटू 3 प्लस 4 है। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 इंटू क्या आएगा 7 यानी कि 14, या फिर a का मल्टीप्लाई किसके साथ कर लीजिए b के साथ, फिर प्लस फिर a का मल्टीप्लाई किसके साथ कर लीजिए c के साथ। तो a इंटू बी कीजिएगा यानी कि 2 इंटू 3 तो कितना आएगा 6, प्लस 2 का मल्टीप्लाई अब किसके साथ होगा तो 4 के साथ होगा, यानी कि 2 इंटू 4 कीजिएगा तो 8, तो 6 प्लस 8 कीजिएगा तो भी 14 आएगा। दोनों एक दूसरे के इक्वल है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का, वह मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन की भी केस में होता है, जैसे a इंटू बी स्मॉल ब्रैकेट b माइनस सी है, जो इक्वल होगा a इंटू बी माइनस a इंटू सी। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल यदि लेता हूं मैं 3 इंटू 5 माइनस 4, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं स्मॉल ब्रैकेट को, तो 5 माइनस 4 कीजिएगा तो कितना आएगा 1, यानी कि 3 इंटू 1 यानी कि 3, या फिर a का मल्टीप्लाई जो है वो b के साथ कीजिए, फिर माइनस फिर a का मल्टीप्लाई c के साथ कीजिए, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई पहले 5 के साथ कीजिए, फिर माइनस का साइन दीजिए, और फिर 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ कीजिए। तो 3 का मल्टीप्लाई जब 5 के साथ कीजिएगा तो कितना आएगा 15, माइनस का साइन देना क्योंकि माइनस है बीच में, फिर 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है 4 के साथ, तो 3 4 जा 12, 15 माइनस 12 कीजिएगा तो कितना आएगा 3 आएगा। तो इसलिए जो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन भी ट्रू है और डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन भी ट्रू है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है पॉइंट हमारा ऑपरेशन विथ नेचुरल नंबर्स, जिसमें तीनों प्रॉपर्टी के बारे में दिया गया है, प्रॉपर्टीज एंड ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर्स। सबसे पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का दूसरा नाम क्या है ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का दूसरा नाम है ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन में है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो एडिशन जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, इसलिए यस है। जैसे कि यदि a और b दोनों नेचुरल नंबर है तो जो इसका वैल्यू आएगा, रिजल्टेंट वैल्यू आएगा, वो भी क्या आएगा नेचुरल नंबर ही आएगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि a माइनस बी कीजिएगा तो जरूरी नहीं है कि वो क्या है नेचुरल नंबर आए। एग्जाम्पल से आपको बताया गया, जैसे 2 माइनस 3 कीजिएगा तो -1 आएगा, है ना, तो ये क्या है नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन ये दोनों क्या है नेचुरल नंबर है, इसलिए यहाँ पे नो है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि a इंटू बी, यदि a और b दोनों नेचुरल नंबर है तो जो इसका रिजल्टेंट वैल्यू आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा नेचुरली नंबर आएगा, तो इसलिए यस है। लेकिन डिवीजन के केस में ऐसा नहीं होता है, a डिवाइडेड b कीजिएगा तो डेसिमल में भी आ सकता है नंबर, है ना, तो ये करता भी है नहीं भी करता है, सब्ट्रैक्शन करता भी है और डिवीजन भी करता है और नहीं भी करता है, सब्ट्रैक्शन भी करता है नहीं भी करता है। तो मेनली हम लोग किसको समझते नहीं करता है, इसलिए दोनों के केस में क्या है नो है। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि a प्लस बी कीजिए या b प्लस a कर लीजिए, दोनों का वैल्यू क्या आएगा सेम आएगा, इसलिए एडिशन वाले केस में क्या है यस है। लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में a माइनस बी कीजिएगा वो नॉट इक्वल टू होता है b माइनस a के, इसलिए नो है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन, तो a इंटू बी कीजिए यानी कि 2 इंटू 3 कीजिए या 3 इंटू 2 कीजिए, हमेशा जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगा वो 6 ही आएगा, इसलिए a इंटू बी इक्वल्स होता है b इंटू ए के। इसमें 2 से ज़्यादा भी आ सकते हैं नेचुरल नंबर, और मल्टीप्लिकेशन के भी केस में 2 से ज़्यादा भी ले सकते हैं तो भी फॉलो करेगा ओबे करेगा, इसलिए यहाँ पे यस है। लेकिन डिवीजन के केस में ऐसा नहीं होता, जैसे a डिवाइडेड b कीजिएगा वो नॉट इक्वल टू होता है b डिवाइडेड a के, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में a प्लस b प्लस c कर लीजिए, या a प्लस बी को पहले ऐड कर लीजिए उसमें बाद में c को ऐड कीजिए, या फिर a प्लस c को पहले ऐड कर लीजिए बाद में b को ऐड कर लीजिए। तो इसलिए एडिशन वाले केस में एडिशन जो होता है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है।
लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में क्या है, नो है, यानी कि a माइनस स्मॉल ब्रैकेट b माइनस सी कीजिएगा तो ये नॉट इक्वल टू होता है a माइनस बी स्मॉल ब्रैकेट माइनस सी के, ठीक है, इसलिए वहाँ पे नो है। नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लिकेशन में a इंटू स्मॉल ब्रैकेट b इंटू सी कीजिएगा या फिर a इंटू बी कर लीजिए, अब बाद में उसमें c से मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर a इंटू सी पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, बाद में b को मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये जो तीनों जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसलिए जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, इसलिए यस है। लेकिन डिवीज़न नहीं करता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, यानी कि a डिवाइडेड स्मॉल ब्रैकेट b डिवाइडेड c ये नॉट इक्वल टू होता है a डिवाइडेड b डिवाइडेड c के। तो इसलिए जो भी होगा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो होते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को भी फॉलो करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करते हैं और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का दूसरा नाम क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का दूसरा नाम होता है ऑर्डरिंग, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का दूसरा नाम होता है ग्रुपिंग। डिस्ट्रीब्यूटिव में मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन भी फॉलो करते हैं और मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन भी फॉलो करते हैं। तो नेक्स्ट वाला वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।